नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा. वेलकम बैक टू पाठशाला. सो लेट्स कंटिन्यू आवर मेंसुरेशन चैप्टर. लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड सेकंड एक्सरसाइज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एक्सरसाइज. तो देखो भाई, थर्ड एक्सरसाइज में क्या है. तो थर्ड एक्सरसाइज में वी हैव टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज सेक्टर. सेक्टर इज नथिंग बट द हिस्सा ऑफ अ सर्कल. हिस्सा क्या होता है सर? हिस्सा मतलब बेटा पार्ट ऑफ सर्कल. देखो जैसे कि बेटा इधर इसको देखो, किसको, इस पार्ट को देखो, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं सेक्टर. यानी कि अगर मैं पूरा बताऊं तो POQ, ये पूरा, ठीक है, ऐसा शेप, ये देखो, इसको कहते हैं क्या? सेक्टर. ठीक है, तो सेक्टर समझ में आ रहा है क्या होता है? तो इसको सेक्टर कहते हैं. अब बेटा हम लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखो आधा सर्कल भी एक सेक्टर ही है, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ सर्कल ही है. अब तुम खुद ही दिमाग लगाओ, एकदम सिंपल सरल भाषा में दिमाग लगाओ. अगर इसका एरिया निकालना हो तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर. मानते हो कि नहीं भाई? मानना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि लॉजिक है इसमें. ठीक है, अब अगर एक चौथाई ले लिया, एक चौथाई, एक चौथाई यानी कि 1/4, तो ऑब्वियसली इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर. यानी कि यहां पे पूरा खेल देखो किस चीज का है. अगर इधर आधा सर्कल है तो हाफ हुआ. हाफ को मैं बेसिकली लिखने वाला हूं क्या मालूम है? 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि बेटे आधा सर्कल होता है 180 डिग्री का. बेटा पूरा सर्कल 360 होता है तो आधा 180 होता है. तो 180 अपॉन 360 करूंगा, क्योंकि अपॉन में 360 आ गया, क्योंकि पूरा डिवाइड हो रहा है ना. तो 180 अपॉन 360 क्या होता है? 1/2, और वही आया. और इधर देखो, इधर पाई यानी कि इसकी एंगल, पाई बोल रहा हूं यहाँ, पाई/2 बोलो अभी के लिए, छोड़ दो तुम पाई वाई के लिए. वैसे इसको 90 डिग्री को पाई/2 भी बोलते हैं, बट अब अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो छोड़ो. तो इधर ये जो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तुमने भाई टेबल्स तो अच्छे से पढ़ी है. 91 जा 90 क्या हो जाएगा? 6 जा, सॉरी 94 जा भाई, 4 9 जा 36 होता है ना. तो वैसे ही 1/4 आया. यानी कि बेटा सेक्टर की फॉर्मूला मैंने तुम्हें लगे हाथों सिखा दी यार, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखो नेक्स्ट स्लाइड में वही बताया है जो मैंने तुमको सिखा दिया. क्या भाई? ये देखो पूरा सर्कल तो पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल तो हाफ पाई आर स्क्वायर, और अगर 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा तो 1/4, और अगर इसको 6 पार्ट में बांटा तो 1/6. तो खेल देखो किसका है? खेल है पूरा एंगल का. 360 एंगल, 360 डिग्री तो पूरा, 180 डिग्री तो आधा, और 90 डिग्री तो 1/4. यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है? देखो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वेरी सिंपल. सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? सर्कल का फॉर्मूला इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री. क्यों सर थीटा? क्योंकि बेटा डिपेंड करता है थीटा कितना है. थीटा 360 डिग्री तो पूरा सर्कल, थीटा 180 डिग्री तो आधा सर्कल, थीटा 90 डिग्री तो एक चौथाई यानी कि 1/4, और अगर थीटा 60 डिग्री तो 1/6. ऐसा बेटा कुछ भी हो सकता है ना. अभी एंगल तो इधर स्टैंडर्ड ले लिए, कल को बेटा 30 आ गया, 25 आ गया, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. देखो सिंपल भाषा में सिखाया कि सेक्टर क्या होता है. सेक्टर सर्कल का हिस्सा होता है. अगर सर्कल का हिस्सा होता है तो उसकी एरिया भी सर्कल का हिस्सा ही होगी ना भाई. अगर तुमने आधा सर्कल लिया तो आधे सर्कल का एरिया, तुमने एक चौथाई 1/4 लिया तो 1/4, और ये 1/4 आएगा कैसे? थीटा पुट करके. थीटा देखेंगे सब में गिवन होगा, पुट करेंगे, फॉर्मूला खत्म. एरिया का फॉर्मूला हो गया. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. वेरी सिंपल. ओके, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. सेक्टर सर्कल का हिस्सा होता है. आई होप तुम्हें सेक्टर समझ में आ गया. अब जैसे सेक्टर हिस्सा है तो सेक्टर की जो बाउंड्री है, देखो पूरी बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये हमें पता है, पता ही है भाई सबको. पूरी बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहते हैं. तो फिर सेक्टर की बाउंड्री भी तो होती है. देखो सेक्टर की बाउंड्री है, सेक्टर की बाउंड्री को कहते हैं लेंथ ऑफ क्या? आर्क. सेक्टर की बाउंड्री को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क मतलब मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं. जैसे कि देखो पूरी बाउंड्री तो फॉर्मूला 2 पाई आर,
आधी बाउंड्री तो हाफ 2 पाई आर, और अगर 1/4 बाउंड्री तो 1/4। सेम एग्जांपल, खाली पहले में एरिया की बात हो रही थी, अब बाउंड्री की बात हो रही है। बाउंड्री पूरी होती है तो सरकमफ्रेंस कहते हैं, और अगर सेक्टर की बाउंड्री होती है, देखो इधर ये शेड किया हुआ है ना, देखो डार्क डार्क, तो सेक्टर की बाउंड्री को कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। उसकी फॉर्मूला भी कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई, फॉर्मूला वेरी सिंपल, θ/360 इंटू 2 पाई आर। बेटा सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा है तो इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया L इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। शॉर्ट में L से ही डिनोट करते हैं और एरिया को A से डिनोट करते हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दो ही तो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला कि भाई अगर एरिया पूछा सेक्टर का तो θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ पूछा तो θ/360 इंटू 2 पाई आर। खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात थोड़ी, अब है अ रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। मैं चाहे तो ये फॉर्मूला छाप के याद आता था, पर छापने में वो मजा नहीं है, तुमको पता है जिधर डेरिवेशन होता है सर डेरिवेशन में इंटरेस्टेड होता है। तो बेटा देखो, एरिया का फॉर्मूला अभी ताजा ताजा बताया, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके फॉर्मूला में भी θ/360 डिग्री है, इसमें भी θ/360 डिग्री है। फर्क क्या है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें r 2 है, इसमें 1 है। तो एक काम करते हैं ना, हम इधर एक r मार देते हैं, इधर भी एक r मार देते हैं मतलब मल्टीप्लाइंग r ऑन बोथ द साइड्स। इससे क्या हो रहा है, देखो बेटा, इससे ये हो रहा है कि LR इज इक्वल्स टू θ/360 डिग्री इनटू, अब ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, मानते हो। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसमें खाली 2 नहीं है, इसमें 2 है। इसका 2 गुम कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते भाई, ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो डिवाइड में। तो अब θ/360 इंटू क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर। पर ये क्या होता है यार, ये कौन होता है, ये तुम्हारा एरिया होता है। तो इसके लिए नया फॉर्मूला रेडी हो गया, क्या, A इज इक्वल्स टू LR/2। अब ये तुम्हारी इच्छा कि तुम डायरेक्टली याद रखना चाहते हो रिलेशनशिप बिटवीन क्या, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया, उसका फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू LR/2। तुम्हारी इच्छा, तुमको याद रखना याद रखो। सर ये इतनी महाभारत मुझे नहीं जमती, तुम्हारी इच्छा भाई, याद रखना चाहते हो याद रखो। मैंने तुमको कंसेप्ट बताया, ए का फॉर्मूला एल का फॉर्मूला, मैंने क्या किया, ए को सेम रखा, एल की फॉर्मूला को ए के जैसा बनाने की कोशिश की। कैसे, इधर एक आर एक्स्ट्रा था, आर से मल्टीप्लाई किया दोनों बाजू ही करना पड़ेगा ना, सम थोड़ी चेंज करूंगा मैं, दोनों बाजू मल्टीप्लाई किया 2 पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने देखा इसके पास 2 नहीं है, इसका 2 गुम कर दिया, गुम किया यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आया। अब भाई ये तो एरिया ही होता है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या बन गया, LR/2। RL/2 लिखो या LR/2, LR/2 बोलने में अच्छा लगता है, इसके लिए मैंने LR/2 लिखा है। इसी के साथ मैंने बेटा तीनों फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा दी। एक थी अपनी ये ए इज इक्वल्स टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और दूसरी L इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। खत्म कहानी, इसी के बल पर तुम्हारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 3 फॉर्मूला, 1 2 3 खत्म। सर सीधा काम की बात करो ना, फार्मूला लिखो और सम शुरू करो, ऐसा नहीं बेटा। फार्मूला दिमाग में बैठना मांगता है, बैठेगा तो फिर टिकेगा ना, नहीं तो फिर भाग जाएगी फॉर्मूला। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई एक्सरसाइज 3। तो भाई 3rd एक्सरसाइज का पहला सम बोलता है क्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। हाँ तो भाई आर पता है, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो सेक्टर का भी 10 ही होगा बेटा, रेडियस में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर ऑफ एन आर्क, बेटा अभी देखो ये तुमको उल्लू बनाने की कोशिश करे, थीटा नहीं देख के ऐसा बता दे बेटा, आर्क ऑफ सर्कल का मेजर 54 है। तुमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है मेजर ऑफ माइनर आर्क इज नथिंग बट सेंट्रल एंगल, मतलब तुम्हें दिया थीटा ही है, टेंशन मत लो, सिर्फ सम की लैंग्वेज चेंज हो रही है। मेजर ऑफ आर्क, तो ये आर्क का मेजरमेंट क्या होता है, सेंट्रल एंगल ही होता है, मतलब तुम्हें थीटा ही दिया है। थीटा कितना दिया है भाई, थीटा दिया है 54 डिग्री। थीटा कितना दिया है 54 डिग्री। अब
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विथ द आर्क। भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, खेल खत्म करो, पैसा हजम करो। और देखो भाई फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सिंपल सम्स होने वाले हैं, थोड़ा आगे इंटरेस्टिंग भी है। तो 54 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है भाई 3.14, आर तो दिया ही था 10। अब बड़ी से बड़ी टेबल लगाओगे 54 और 36 दोनों 9 की टेबल में आते हैं। 6 9 जा और 6 6 जा, तो ये 6 1 जा 6 1 जा, यानी कि आंसर आ गया क्या 1 अपॉन, ठीक है मैंने बराबर लगाया कि मेरे को लग रहा है जोल कर दिया मैंने, हाँ बेटा जोल किया मैंने, थोड़ा ज़्यादा ही जोल किया है। 6 की टेबल और 9 की टेबल साथ में लगा दिए बेटा। एक काम करते हैं, 1 मिनट फिर से करते हैं इसको, ठीक है। एक तो इधर आया है 54 अपॉन 360, ठीक है। टेबल लगा लेते हैं भाई फिर से आराम से। तो हम लोग 9 की टेबल लगा रहे हैं, 9 की टेबल, तो 9 की टेबल में 6 टाइम, 9 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 9 जा 36। तो इधर हो गया 6 अपॉन क्या 40, 6 अपॉन 40 को टेबल 2 की लगाते हैं तो इधर आ जाएगा क्या 3 अपॉन 20 इंटू 3.14 इंटू 100, ठीक है। अब ये 0 0 काट देते हैं भाई, ये भी कर देते हैं। 2 1 जा 2 5 जा 5 3 जा 15, 15 इंटू 3.14, तुमको पता ही है कि ये पूरा मल्टीप्लाई मैं नहीं करके देता हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई आ जाएगा यार तुमको करने, ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तुमको आनी ही चाहिए, समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट करो, अभी का अभी फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई करो, कमेंट करो हाँ सर पहले का आंसर ये। मेरे को भी मज़ा आएगा यार, बच्चे वीडियो देखते थोड़ा पेन पेपर लेके बैठे हैं, ऐसे बैठे सो रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ऑनलाइन स्टडीज़ का थोड़ा बहुत ये ड्रॉबैक है कि तुम सो के भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो के वीडियो मेरा मत देखो, बाकी कोई कॉमेडी वीडियो देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। ये भी कॉमेडी है वैसे, नहीं तुमको लगता है सर ये भी तो कॉमेडी है, अरे भाई कॉमेडी के साथ पढ़ाई भी तो हो रही है भाई, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट सम, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, अभी टेंशन नहीं लेने का, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। अभी ये जो मेजरमेंट है ये लेंथ का है, अभी वो तुमको यूनिट देख के पहचानना है। देखो पिछला वाला सम भी था, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54, फर्क देखो ये डिग्री में है, मतलब ये तुमको मान लेना है ये एंगल है। अब मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ की बात कर रहा है, ये लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहा है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये भी सर ये गलत तो नहीं है, नहीं सही है बेटा। ये लेंथ आर्क की लेंथ दोनों मेजरमेंट है, वो डिग्री में है मतलब वो थीटा होगी, और ये सेंटीमीटर में मतलब ये लेंथ होगी, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना है 80 सेंटीमीटर भाई, उसका रेडियस कितना है 18। फाइंड द, हाय 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 हाय, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है देखो, बोल रहे हैं मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो बेटा ये 80 डिग्री होगा, यहाँ तो ये 80 सेंटीमीटर होगा, और पूछा एरिया होगा, कुछ तो 100% गड़बड़ है। 100 लेंथ ऑफ आर्क देख के लेंथ ऑफ आर्क पूछ नहीं सकते वो, ठीक है। तो मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो मेरे को लग रही है गड़बड़ है, मैं एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेता हूँ कुछ करेक्शन किया हुआ है क्या, देख लेता हूँ, अगर है तो फिर मैं तुमको बताता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ तो बेटा देखो गड़बड़ है, टेक्स्ट बुक में मेरे करेक्शन किया हुआ है, और वो करेक्शन ये है कि भाई इधर सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये गड़बड़ है, इधर 80 डिग्री आएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर होता तो लेंथ ऑफ आर्क होता, तो जैसे कि मैंने तुमको बताया कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ हमने ढूंढ लिए, वो 80 डिग्री है तो 80 डिग्री मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो लेंथ ऑफ आर्क नहीं होने वाला है फिर। तो 1 मिनट रुको भाई, यस। तो इसमें थीटा 80 डिग्री है, थीटा 80 डिग्री है, और लेंथ ऑफ आर्क अपने को दिया है, नहीं लेंथ ऑफ आर्क अपने को ढूंढना है, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है, और रेडियस दे दिया 18। स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है बेटा, कुछ दिमाग लगाने वाला ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा अपना 80 है,
0 0 कैंसिल, पाई का वैल्यू दिया है 3.14। देखो इन सब में पाई का वैल्यू दिया है तो डालना ही पड़ेगा, पिछले सम्स में नहीं होता था तो हम लोग नहीं डालते थे भाई। तो अब अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा है तो 18 1 जा 18 2 जा, 18 का डबल 36 होता है ना भाई। 2 2 कैंसिल, बचा क्या 8 इंटू 3.14। ठीक है बच्चा, तुमको खुद से करने का बोलो तो ये करके दूंगी, शॉर्टकट है मेरे पास इसका मालूम है। देखो इसका एक बात है मैं तुमको बताऊं, इसका आंसर आएगा 31.4 माइनस 6.28। सर सीधा 8 से मल्टीप्लाई करो ना, मालूम नहीं क्या क्या करते रहते हो। ये वाला मल्टीप्लाई आसान है तो करके देता हूँ, ठीक है। तो 4 8 जा 32, 8 1 जा 8 11, 3 8 जा 24 25, तो 25.12। ठीक है, मैंने जो तुमको बताया वो भी वही होता, 31.4 6.28 माइनस करना है। ठीक है, देखो वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, ये तुमने सीख लिया ना, मजा आ जाएगा कैलकुलेशन में यार, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। वही आया, क्या किया मैंने मालूम है, 3.14 था ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 31.4 और माइनस कर दिया क्या, 2 कदम, 2 कदम मतलब एक कदम 3.14 का था तो 2 कदम 6.28 के थे। पता नहीं क्या क्या करता रहता है सर, कुछ भी करता है बेटा, ऐसी थोड़ी आदत है मुझे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क आया है तो याद रखना इसका यूनिट सेंटीमीटर आएगा, सिंगल यूनिट सेंटीमीटर। इधर तुम गड़बड़ मत करके आना कि स्क्वायर सेंटीमीटर वगैरह लिख दो। ठीक है, पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ 25.12 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट सम, ठीक है, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस अपना 3.5 है, length of its arc is 2.5, find the area of sector। तो यार ये वो वाला है, रिलेशन निकाला था ना, a इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन 2, वैसा वाला सम है ये। तो l अपना 2.5, r अपना 3.5 अपॉन 2। ठीक है, तो 25 इंटू 35 करते हैं, बेसिकली 625 में 250 सॉरी, तो 625 में 250 तो 675 700 875 875, तो 875 यानी कि 2 नंबर के बाद पॉइंट 8.75 अपॉन 2। तुम लोग यार मल्टीप्लाई करके बताना, देखना तुम्हारे सर ने बरोबर किया है कि नहीं, चेक करके बताना मेरे को। 2 का टेबल लगाते हैं, 4.3 1 कैरी 7 1 कैरी के बाद फिर 5, तो 4.375 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते। ओके सॉरी भाई, थोड़ी एलर्जी हो गई है मुझको, ठीक है, पर कंटिन्यू करते हैं, हो जाएगा भाई। तो थर्ड सम हो गया, उसके बाद फोर्थ सम, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर है तो आर 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं भाई, और एरिया ऑफ सेक्टर 100 है, एरिया मतलब ए पकड़ लेते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, चलो बढ़िया सम है, बहुत बढ़िया सम है। तो अब बड़ा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है, इसके लिए तुम्हारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना मांगता है, बट अगर नहीं भी है तो मैं तुमको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ बेटा। देखो यार ये अपना सर्कल, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक माइनर सेक्टर है, ये माइनर वाला हिस्सा है, सपोज इसको नाम दे दिया O A B C, माइनर सेक्टर को ऐसे नाम देते हैं, ठीक है, जैसे भी तुमको जमता है। और माइनर सेक्टर अगर ये है तो देखो बड़े सर्कल में से माइनर सेक्टर, मतलब पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर निकाल दिया तो मेजर ही बचेगा। तो इसके लिए मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अगर मैं सिर्फ सेक्टर लिख रहा हूं मतलब ये अंडरस्टूड है कि आई एम टॉकिंग अबाउट माइनर ओनली, ठीक है, मेजर शब्द यूज नहीं किया है ना, तो मैं सेक्टर लिख रहा हूं मतलब माइनर की बात हो रही है। तो वेरी सिंपल भाई, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ सेक्टर तो अपने को दिया है, पाई का वैल्यू भी दे दिया है 3.14 और आर भी दे दिया है।
3.14 इंटू 100 माइनस 100, तो ये 314 माइनस 100 यानी कि 214। वेरी वेरी इजी सम, इतना इजी सम। लॉजिक समझा? आई होप तुम्हें। ये छोटा सेक्टर था ये, और ये बड़ा वाला करस्पॉन्डिंग बड़ा वाला सेक्टर की बात हो रही थी, तो वो तुम्हें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं क्या है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस दे दिया है 15 इस 30। एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ, अरे वाह ये तो इजी इजी वाले सम है। ए इज इक्वल्स टू एल आर अपॉन 2। एल कितना है अपना, एल अपने को पता नहीं है, एल ही ढूंढना है। आर अपने को 15 पता है, अपॉन 2 ए 30 इंटू 2 इंटू 15 इंटू एल, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा। 30 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू एल। 15 1 जा 15, 2 जा 2, 2 जा 4, तो एल इज इक्वल्स टू क्या आया 4 सेंटीमीटर। चाहिए तो लास्ट में लिखना है देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर सो एंड सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 एंड मेजर ऑफ आर्क एम बी एन इज 60। अच्छा इधर 68 दिया, इधर 60 पकड़ लेंगे बेटा। 68 को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, तो 60 पकड़ लेंगे। अब एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए तो कुछ चाहिए नहीं होता है, रेडियस चाहिए होता है, तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई मेरे को पता है, नहीं पता है पाई नहीं दिया है, पाई को पाई छोड़ देते हैं। आर कितना दिया है उसके हिसाब से पाई ले लेते हैं। आर कितना दिया है 7, तो पाई ले लेते हैं 22/7। समझ रहे हो ना? नहीं तो मैं 3.14 ले लेता था। 1 7 कटेगा तो बस बचेगा क्या, 1 मिनट, ये कटा तो 22 इंटू 7 बचा। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। खत्म कहानी। 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या पूछा है, एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन। ओ डैश एम बी एन मतलब माइनर सेक्टर की बात हो रही है। देखो छोटा वाला ओ डैश एम बी एन, तो छोटे वाली की बात हो रही है। फॉर्मूला तो हमको आती है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में निकालूंगा नहीं, सीधा इधर से पुट कर दूंगा, इधर 1 देके। तो थीटा अपने को पता है 60, ठीक है। इधर 68 दिया है पर क्वेश्चन में 60 दिया है, तो मैं 60 ले रहा हूँ, ठीक है। 68 से भी कर सकते हैं, पर 68 से लेंदी हो सकता है, तो इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली 60 होगा। 1/6 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 आई है, डायरेक्टली मैं पुट कर दिया फ्रॉम 1, तो इधर आएगा 154, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इधर टेबल तो लग रहा है, 2 का टेबल तो लग ही रहा है। 2 का टेबल लगाते हैं भाई, ये हमने बरोबर किया ना भाई। 2 7 जा 14, 1 कैरी 14 15 बरोबर। तो इधर आ जाएगा क्या 7, और इधर आ जाएगा फिर 7, तो 77/3। टेबल लगाते हैं हम लोग। 3 2 जा 6 यानी कि 2 कैरी 17, 17 तो आता नहीं है, 15 आता है 5 टाइम्स। 2 कैरी 20 यानी कि 6 6 6 6 आता जाएगा, तो 6 7 लिख देता हूँ स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब ये हो गया अपना ओ डैश एम बी एन, और ओ डैश एम सी एन भी पूछा है। तो ओ डैश एम सी एन कैसे निकालूंगा, अभी अभी सिखाया था। मतलब ये बड़े वाले सेक्टर की बात हो रही है, पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दूंगा छोटा वाला सेक्टर, यानी कि छोटा वाला सेक्टर मतलब ओ डैश एम बी एन, ठीक है। अभी सेक्टर मत लिखो क्योंकि उन्होंने नाम दिया है तो नाम लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अभी नाम मत लिखना, अभी नाम लिखना, सेक्टर मत लिखना। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला था 154, और ये आया था 25.67। इसको माइनस करने बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो अच्छे से ईमानदारी से बचकाना मेथड करके करो ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब ये देखो यार, ये माइनस करना है तो ये कैरी होगा, ये हो जाएगा 3, ये 9, ये 10, ये 3, ये 3। अब फिर से कैरी होगा तो ये 13, 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए मतलब 8, ठीक है।
और इधर आ जाएगा 2, तो आंसर आएगा 128.33 अगेन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब तक तो यार बहुत ज़्यादा इजी सम्स थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन फिगर 7.32 रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 एंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये बहुत ज़बरदस्त सम है बेटा, उच्च कोटि का सम है ये, उच्च कोटि का। क्योंकि गड़बड़ ये होती है कि लोगों को पेरीमीटर ऑफ सेक्टर नहीं पता होता है। उनको पेरीमीटर शब्द का मीनिंग पता होगा तो सब पता होगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला तो क्या होता है समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग रेडियस लिख लेते हैं भाई। रेडियस अपना 3.14, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ पी डैश ए बी सी, पी डैश ए बी सी लिखा मतलब सेक्टर की बात हो रही है, वो है 12.8। फाइंड एरिया, तो एरिया बेटा पेरीमीटर में देखो क्या आता है, डायरेक्टली करते हैं। पेरीमीटर में देखो क्या आता है, पेरीमीटर मतलब ये देखो, पेरीमीटर मतलब सब, ये देखो ये वाला और ये वाला, तीनों चीजें, ये रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में आ जाएगा 2r। 2r क्यों बेटा, ये वाला देखो, ये एक r, ये दूसरा r, r प्लस r, 2r। और क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि प्लस लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो क्या होता है, r तो पता है ना 3.4, तो 2 इंटू 3.4 करोगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6 यानी कि 6.8। ये माइनस में आएगा तो लेंथ ऑफ आर्क मिल गया 12.8 माइनस 6.8, बेसिकली 12 में से 6 गया 6, क्योंकि 0.8 तो कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर्क आया कितना, तो लेंथ ऑफ आर्क को L भी लिख सकते हैं अपन, L इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब अगर L मिल गया तो A तो भाई जल्दी मिल जाता है फिर, क्योंकि A और L का नाता भी है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो देखो A इज इक्वल्स टू LR अपॉन 2, तो L मेरा पता है, L कितना है 6, R मेरे को पता है R कितना है 3.4, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 4 जा 12 पॉइंट 3 3 जा 9 प्लस 1, यानी कि आंसर आएगा 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। खत्म सम, वेरी वेरी इजी सम। एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था, ठीक है। तुम उसका पूरा नाम लिखना भाई, एड ऑफ पी डैश ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। एक मिनट यार, तो नेक्स्ट सम देखो क्या है। ये माइक में थोड़ी आदत नहीं है ना यार, ये इतनी देर है। तो नेक्स्ट सम में देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सम में है फिगर्स, इन फिगर 7.33 ओ इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, ओ सेंटर है सेक्टर का। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एम ओ एन, बड़ी ये देखो आर ओ क्यू और एम ओ एन सेम है, तो दोनों सेक्टर की सेंट्रल एंगल सेम है, ठीक है। पर दोनों में फर्क है किसका, रेडियस का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू और एम वाई एन, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो भाई, वेरी सिंपल सम, वेरी मतलब वेरी, बेटा दो सेक्टर है दो सम है ऐसे समझ लो। तो कंसिडर करते हैं पहले सेक्टर कौन सा कंसिडर करते हैं, छोटा वाला, ओ डैश आर एक्स क्यू। ओ डैश आर एक्स क्यू कंसिडर करेंगे तो फिर देखो क्या आ जाएगा, ओ आर, अपने को ओ आर दिया है, ओ आर कितना दिया है अपने को 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरा रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो आता ही है अपने को, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। इधर थीटा तो सेम ही है दोनों का, तो थीटा भी लिख लेते हैं। वैसे थीटा क्या आएगा 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 दे दिया है, और आर अपने को 7 दिया है, तो 7 7 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है। तो इधर बच गया 2 इंटू 22/6, 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि 22
अपॉन 3 यानी कि 7 पॉइंट क्या आएगा 333 7.333 सेंटीमीटर। 3-4 मत लिख देना बेटा, वो हम लोग एक नंबर तब बढ़ाते जब नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, पर इधर हमको नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 7.33 सेंटीमीटर आया। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या MYN, ये मैं नहीं करके दे रहा हूँ, क्यों बेटा सेम सम है ना, थीटा अपॉन 360, थीटा भी सेम, 360 डिग्री सेम, 2 पाई सेम, फर्क क्या आएगा आर में आएगा। तो ये तुम खुद से सॉल्व करना और मुझे कमेंट में बताना कि लेंथ ऑफ आर्क MYN कितना आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो क्या है, इन फिगर सो एंड सो इफ एरिया ऑफ P-ABC, P-ABC मतलब क्या सेक्टर, एरिया ऑफ P-ABC मतलब क्या सेक्टर, सेक्टर का आंसर है 154। ओके, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना है अपना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। अब एंगल APC पूछा है, तो क्या अपन लिखते हैं एरिया ऑफ P-ABC, P-ABC क्या है सेक्टर है ना, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को सब तो पता है, एरिया पता है ना, पहले 154 पुट करते हैं, थीटा पता नहीं है, 360 तो 360 रहेगा, पाई का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो अपने मन से 22/7 डाल देते हैं, और आर पता है अपने को 14। तो देखो अपने को थीटा की जरूरत है, तो 154 को यहीं पे रखा, 7 इंटू 360, यानी कि ये पूरा इधर जो नीचे है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 22 इंटू 14 का स्क्वायर मतलब 2 बार 14 इज इक्वल्स टू थीटा। तो अब देखो एकदम शानदार तरीके से कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है, एकदम शानदार, 14 की टेबल लगाते हैं, 14 वन जा, और इधर देखो 1 कैरी तो फिर से 14, 11 वन जा, 11 टू जा। ठीक है, अब 14 7 वन जा, 7 टू जा, अब नीचे बच गया क्या 2 इंटू 2, नीचे क्या बच गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 वन जा 4, 9 जा, यानी कि थीटा आ गया कितना 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री मतलब एंगल 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उम्मीद है ये तुमको क्लियर है, आई होप सब समझ में आ रहा है तुमको। एंगल APC 90 डिग्री मिल गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए लेंथ ऑफ आर्क ABC। लेंथ ऑफ आर्क का तो फॉर्मूला आता ही है भाई अपने को, एकदम सिंपल वाला, तुम्हारी इच्छा, तुम इधर दोनों यूज़ कर सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क का हम लोग वो यूज़ करते हैं ना, A इज इक्वल्स टू LR/2। A कितना है मेरा, एरिया तो पता है ना मेरे को 154, L फाइंड करना है, R पता है, R है 14 ऑन 2, तो 154 इंटू 2/14, अभी 14 का टेबल लगाया था, 14 वन जा 14, 11 जा, कैसे 1 कैरी होता है तो 11 ही आता है, तो 11 इंटू 2 हो जाता है 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सेक्टर 7 सेंटीमीटर है। इफ द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज सो एंड सो, तो करना क्या है, रेडियस दिया है, अच्छा क्वेश्चन बाकी का लिखा नहीं है मेरे को लगता है, फाइंड करना होगा एरिया। अब ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बार थीटा तुम्हारा 30 है, चाहिए तो एक काम करके रखो, ये पाई आर स्क्वायर निकाल के रखो बेटा। ठीक है, ये थोड़ा इजी तरीका हो जाएगा, बाकी तुम्हारी इच्छा, तुमको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 2 बार 7 इसलिए आया क्योंकि स्क्वायर था, 2 7 जा 14, 1 कैरी 154। अब देखो शॉर्ट में करते सकते हैं हम ना, 1 अपने को पाई आर स्क्वायर तो पता है 154, ये कैंसिल, तो 154/12 कर लेना स्क्वायर तुम सॉल्व, मैं नहीं करके दे रहा हूँ। ये हो जाएगा सपोज A1 फिर A2 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर तुमको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थीटा थीटा देखो इधर क्या है, थीटा अपने को, थीटा इधर कितना है, थीटा 210, तो ये कर लोगे तुम बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। इधर 154 0 0 कटा। ठीक है,
3 का टेबल लगाओ, आ जाएगा बेटा। ये सम तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी लग रहा है। नेक्स्ट देखता हूँ, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर बोला मतलब छोटे सेक्टर की बात हो रही। अब एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल 36 डिग्री, मतलब थीटा दे दिया है। माइनर सेक्टर ही होता है, देखो माइनर शब्द नहीं भी यूज किया होता तो भी सेक्टर माइनर ही कंसिडर होता, मेरा ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। माइनर 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 ही होता है बेटा हमारा जो भी सेक्टर होता है। मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट कितनी है 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम अगेन, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एरिया जो है वो 3.85 है, थीटा जो है वो 36 है, पाई आर स्क्वायर, पाई 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 का वैल्यू दिया नहीं है। अब इधर पाई का वैल्यू हम क्या डालेंगे, ऐसे केसेस में 22/7 डाला करो, ठीक है। मेरे को लग रहा है 22/7 से काम ज़्यादा इजीली बनेगा, ऐसी मेरी विचारधारा है, फिर भी देखते हैं। चलो 3.85 इंटू 360 इंटू 7/36 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इधर भी कर सकता था कैंसिलेशन, पर इधर कर रहे हैं तो भी चलेगा। 36 1 और ये 36 10 अब पॉइंट हटा, इधर इंटू 100 आ जाएगा। 22 और 385 को 11 का टेबल, तो इधर इधर आ जाएगा 3, इधर 5 कैरी तो 55, ठीक है। अब क्या करें, अब ये करते हैं, ये 5 देखो, ये 5 7 फिर से 35 आ जाएगा। तो अब इसको ना, सबको पता है कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, सबको पता ही होगा कि r इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, तो 35 इंटू 35 अपॉन 100 को 10 इंटू 10। स्क्वायर रूट का तो फंडा ही है, जो चीज़ 2 बार अंदर 1 बार बाहर, यानी कि 35 अपॉन क्या 10, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। r ढूंढना था, r ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं। इन फिगर 7.35 क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है, पी क्यू 14 सेंटीमीटर है, पी क्यू 14 है, क्यू आर 21 है। फाइंड द एरियाज ऑफ पार्ट्स एक्स वाई जेड। देखो बेटा एक्स और वाई तो सीधे सीधी बात है सेक्टर है, एक्स और वाई तो सेक्टर है, पर जेड सेक्टर नहीं है। मतलब रेक्टेंगल की एरिया में से इन दोनों की एरिया माइनस करूंगा तब जाके मिलेगा जेड। समझ में आ रहा है? देखो ये पूरा रेक्टेंगल है, उसमें से एक्स वाली एरिया निकाल दूंगा, एक्स निकाल दूंगा, वाई निकाल दूंगा तो जेड मिल जाएगा। तो पहले ढूंढना पड़ेगा एक्स और वाई। एक्स और वाई के लिए मुझे रेडियस चाहिए पी क्यू, या फिर तो रेडियस चाहिए बेसिकली, पी क्यू गिवन है, क्यू आर गिवन है, पर वाई पार्ट के लिए देखो रेडियस गिवन नहीं है, तो ढूंढ सकते हैं हम। ढूंढेंगे कैसे वो देखो बेटा। पी क्यू कितना है, देखो पी क्यू 14 है, ध्यान देना ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। पी क्यू 14 है तो पी क्यू इस सेक्टर का रेडियस है, तो बेटा ये भी हिस्सा 14 ही होगा ना, हाँ कि ना भाई? यस और नो भाई? बरोबर। पी क्यू जो है वो 14 है, तो क्यू, ये सपोज इसको नाम दे देते हैं भाई पी क्यू आर एस टी, इधर टी दे देते हैं, ठीक है। तो क्यू टी भी 14 होगा बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसके लिए मैं पहले तो एक काम करता हूं, लिखता हूं इन सेक्टर Q डैश PT, दैट इज पार्ट एक्स पार्ट की बात हो रही है। उसमें क्या है, PQ क्या है 14 सेंटीमीटर गिवन, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, मैंने फिगर फिर से बनानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि मैंने फिगर में अल्ट्रेशन किया है, तो मैं फिगर बनाऊंगा पूरी इधर नीचे और QT लिखूंगा। बेटा याद रखना इस फिगर को ड्रॉ करना अनिवार्य है, क्योंकि नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो QT 14 सेंटीमीटर है। अब PQ और QT मिल गया, तो बेटा अब देखो मेरा टारगेट क्या था, TR ढूंढना। TR मिल जाएगा कैसे, क्योंकि मुझे इन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया होगा,
ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिया होगा कि PS वगैरह दिया होगा, यहाँ कुछ और दिया होगा, QR दिया है ना, हाँ तो QR दिया है तो काम बन गया बेटा। तो हम लोग लिखेंगे QR इज इक्वल्स टू QT प्लस TR। मेरा एम TR ढूंढना था, क्योंकि बिना TR ढूंढे मैं पार्ट Y की एरिया नहीं निकाल सकता था, क्योंकि रेडियस ही नहीं मिलेगा नहीं तो भाई QT प्लस TR। ठीक है, QT जो है वो मेरा QT लगा पड़ा है, ठीक है, तो TR मिल जाएगा यहाँ से। QR कितना है, QR मेरे को गिवन है, QR दिया है 21, तो 21 माइनस 14 इज इक्वल्स टू क्या, TR, देयरफॉर TR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो TR मिल गया, TR मिल गया मतलब खेल खत्म हो गया है। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ पार्ट X इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इधर बताऊंगा इसमें हेयर थीटा इज ऑब्वियसली 90 डिग्री और इसका रेडियस इज इक्वल्स टू नथिंग बट PQ, नथिंग बट 14 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जब पार्ट X का ले रहे हैं तो उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि PQ 14 है। तो अब बस पुट करते हैं वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो अभी के लिए पाई को पाई छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते नहीं क्योंकि 14 है मतलब 22/7 ज़्यादा बेटर होगा। तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा 4 2 जा और इधर फिर 7, फिर से 2 2 कैंसिल, आंसर आएगा 22 इंटू 7, यानी कि बार बार 22 इंटू 7 आ रहा है, यानी कि 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो एरिया मिल गया पार्ट X का। अब पार्ट Y का ढूंढते, एरिया ऑफ पार्ट Y। पार्ट Y का ढूंढने के लिए क्या आएगा बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू इधर भी पाई आर स्क्वायर। इधर हम बताएंगे इसका थीटा भी क्या है, हेयर थीटा इज 90, इसका रेडियस हमने ढूंढा है, एरिया इसका रेडियस इज इक्वल्स टू क्या, TR, और TR हमारा 7 आया था बरोबर, तो TR 7 आया था, एरिया ऑफ पार्ट Y निकल जाएगा। क्योंकि बेटा सारे पार्ट्स का एरिया आपने को पूछा है तो इसे इसको बॉक्स बनाओ, हाँ बॉक्स बनाना कंपलसरी है। ये बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट सम्स हैं बेटा, अच्छे से समझ लो। पार्ट Y का तो थीटा अपना इधर 90, फिर से 22/7, 2 बार 7 7 7 कैंसिल, एज यूजुअल 1/4 इंटू 22 इंटू 7, तो ये हो जाएगा क्या 11 बरोबर। तो 11 इंटू 7/2 यानी कि 77/2, यानी कि बेटा कितना हो जाएगा 3, कैरी हुआ 1 यानी कि 16 आता है 8 टाइम्स यानी कि 38.5। उम्मीद है तुमको क्लियर है, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ पार्ट Y। पार्ट Y का भी अपने को एरिया चाहिए था तो वो भी मैंने ढूंढ लिया। अब एरिया ऑफ पार्ट Y मिल गया, पार्ट X मिल गया, पार्ट Z का। पार्ट Z का निकालने के लिए बेटा तुमको पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि इधर अपने को जगह की पाबंदी है, तो देखते हैं भाई थोड़ा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आता ही है अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसकी QR है और ब्रेथ पकड़ लो इसका PQ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है, QR भी हमने पता ही है, QR अपने को 21 दिया है, तो 21 इंटू 14, ठीक है, तो 14 इंटू 20 होता है 280, 280 में 14 यानी कि 294। ठीक है, तुमको जमता है तो करो यार, मैं ऐसे ही करता रहता हूँ। 294 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुमको मिल गया, तो अब एरिया ऑफ तुम Z कैसे निकालोगे मैंने पहले ही बताया था। मैं इधर करता हूँ यार लास्ट पार्ट, ठीक है, तो लास्ट पार्ट, तो एरिया ऑफ
शॉर्ट में लिखता हूँ, एरिया ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, ध्यान देना दोनों एरिया माइनस होगी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ एक्स माइनस एरिया ऑफ क्या, वाई। यानी कि बेसिकली समझने की कोशिश करना बच्चा लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है मेरा 294, तो 294 माइनस इसका आया है 154 माइनस 38.5 बेसिकली बेटा ये 154 और 38.5 ऐड होगा और साइन माइनस की मिलेगी इनको, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो 0.5 तो आएगा ही आएगा। 4 + 8 12, ठीक है, तो ये 2 और ये 1 9, ठीक है। 5 + 3 8 + 1 ऊपर वाला आया जो कैरी हुआ था, और ये आ जाएगा क्या 1, तो 192.5 जाएगा। कितना जाएगा, 192.5 जाएगा, तो बचेगा 101.5, ठीक है। तो चेक कर लेना भाई, 192.5 मेरे हिसाब से तो बरोबर किया है मैंने। मेरा लॉजिक क्या है, अगर 94 होता तो पूरा 100 बचता, तो 1.5 कम है तो 1.5 ज़्यादा आया, 101.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखना, मुझे कमेंट में बताना कि एरिया ऑफ जेड सही है कि नहीं। अगर एरिया ऑफ जेड में कुछ गड़बड़ है तो तुम रेक्टिफाई करके कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कंसेप्ट वही रहने वाला है बेटा, मैंने कंसेप्ट सिखाने पे फोकस किया है। उम्मीद है तुम्हें सम पूरा क्लियर है। बेटा हमने पहले एक्स ढूंढ सकते थे, डायरेक्टली ढूंढ सकते थे, क्योंकि एक्स के लिए जो रेडियस चाहिए था पता था, पर बेटा y के लिए जो रेडियस चाहिए था वो पता नहीं था, y के लिए जो रेडियस चाहिए था वो पता नहीं था। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये अगर 14 तो ये 14, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो इधर चाहिए तो हम लोग इधर लिख देते हैं भाई, ये रीजन लिख देते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल की जगह बेटर है तुम लिखो सेम सेक्टर, ठीक है। तो याद रहेगा कि ये QTQ 14 है। और इसमें फिगर, मैं एक चीज तो भाई एकदम जोर से लिख देता हूं इधर, और तुमको पता ही है, ड्रॉ फिगर कंपल्सरीली, तुमको फिगर तो बनानी ही है, ठीक है। तुम्हारे लिए लिख के रखा है ताकि जब तुम रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा। ये सम आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया सम था ये, ठीक है। उम्मीद है तुमको पूरा समझा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो भाई, ठीक है, तो ये इस सम में अपने को क्या क्या पूछा है, बोल रहे ट्रायंगल LMN इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, LM इज 14 सेंटीमीटर, LM 14 है, इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड 14 है। As shown in the figure, 3 sectors are drawn with vertices as center and radius 7, तीनों का रेडियस 7 है। तुम्हें पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN फाइंड करना है। देखो एक बात तुम्हें बता दूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं 2 मिनट लेता हूं, डिराइव करके दिखाता हूं क्यों, ठीक है। डिराइव करूंगा ना तो दिमाग में फॉर्मूला हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हाइट है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, खाली ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने की ज़रूरत है इधर, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या, हाफ इनटू बेस यानी कि BC इनटू AD। अभी AD मैंने ऑलरेडी हाइट ही ड्रॉ की है क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से सुनना भाई, इक्विलेटरल है तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, मानते हो ना भाई। अब ध्यान से सुनो, अब BC तो पूरा साइड है, तो BC को तो सारे साइड्स को मैं x पकड़ लेता हूँ, ठीक है। सारे साइड्स क्या है x, तो x इधर आएगा। अब निकालना है AD क्या है एक्चुअली, AD इज साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। और तुम्हें अगर 30-60 प्रॉपर्टी याद है तो तुमको ये 2 मिनट का खेल लगेगा। √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि क्या, साइड, हाइपोटेन्यूज यानी कि AB, पर AB क्या है x, तो यानी कि फॉर्मूला हो गई हाफ इंटू एक्स इंटू √3/2 इंटू एक्स, यानी कि फॉर्मूला बन गई √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि √3/4 साइड स्क्वायर।
देखो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर बेसिक्स टू बी वेरी स्ट्रांग। तो मैंने तुमको 2 मिनट भी बहुत हो गया यार, 2 मिनट के अंदर पूरी फॉर्मूला ड्राइव की है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। मैंने ड्राइव इसलिए की बेटा क्योंकि हमारा दिमाग ना एक चीज़ याद रखता है, √3/2 इंटू साइड, तो वो √3/2 इंटू साइड होता है। √3/2 इंटू साइड वो क्या होता है, वो कुछ और ही चीज़ होती है, वो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, और इंसान वो ही फॉर्मूला लिख देता है √3/2 इंटू साइड, नहीं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है तुमको ये क्लियर है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दे दिया है, इधर मैं डायरेक्टली लगाता हूँ। डिराइव एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए किया है बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि अभी x तो उधर कंसिडर किया था। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, अभी LM तो दिया है ना मेरे को, तो LM का स्क्वायर √3/4 इंटू LM कितना है, LM 14 है, यानी कि 196। टेबल लगाते हैं भाई, टेबल लगेगा कौन सा, ये टेबल लगेगा, हाँ लग रहा है ना, 4 का टेबल लग रहा है ना, 4 का 16, 9 49 √3 का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो 49 √3 लिखते हैं अभी के लिए। फिर वो है एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, तो 49 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑब्वियसली सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर लिखते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। थीटा, अब इसमें थीटा क्या होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थीटा 60 डिग्री होगा बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री होता है। तो 60/360 इंटू πr²। पाई का वैल्यू हम लोग 22.7 डालते हैं क्योंकि रेडियस अपना बहुत ही मस्त है, 7 है ना, तो कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा, यानी कि 22 इंटू 7/6, 11 इंटू अपॉन में 3, 77/3। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं भाई, कटिंग करेंगे तो देखो 2 कैरी कितना होगा 1, तो आता क्या है 15, यानी कि 25 पॉइंट, बचेगा 2 यानी कि 20, यानी कि 25.66, यानी कि 25.67। उसके बाद देखो क्या पूछा है, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एरिया सेक्टर की पता ना, एक एरिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 sectors is equals to 3 into area of sector, 3 into area of sector, यानी कि 3 into 25.67, हाँ तो 25.67, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, और 3 2 6, तो ये हो गया 77, बरोबर ना, 5 3 15 बरोबर 77.01। अब इसके बाद पूछा है क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या होगा बेटा, देखो शेडेड रीजन क्या होगा, ट्रायंगल में से निकाल देंगे क्या तीनों सेक्टर को, तो हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ क्या 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर की एरिया। अभी एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो अपनी आई है ना इधर 49 √3, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 दे देते, तो 49 √3 माइनस 77.01,
अब यहाँ पे ना 49 रूट थ्री का वैल्यू देना चाहिए, शायद दिया होगा क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिखा है। रूट थ्री का वैल्यू मुझे याद है 1.73 होता है बेटा, तो बहुत सम्स में होता है रूट थ्री, तो 1.73 उसका वैल्यू होता है। तो 77.01 173 इंटू 49, 3 9 ज़ा 27, 7 9 ज़ा 63 प्लस 2 65, 9 1 ज़ा 9 प्लस 6 15, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 29, 4 1 ज़ा 4, इधर 6, हाँ इधर कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या, ठीक है जो भी था। अभी देखो 7 7, ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 84, ठीक है। तो लॉजिक देखो, दिमाग लग जाता है कि भाई सही है कि नहीं। तो 84.77 आ रहा है, तो 84.77 माइनस 77.01, तो इधर ही माइनस कर देते हैं ना, 77.01, 7 में से 1 गया 6, 7 में 0 गया 7, तो 7, 14 में से 7 गया 7, 7.76 आ रहा है बेटा। तो चेक करके मुझे बताना सही आया कि नहीं। 7.76 स्क्वायर सेंटीमीटर लग रहा तो थोड़ा ऊट पटांग है, बट ठीक है यार, जो आया अभी जो कैलकुलेशन के बाद आया। उम्मीद है तुम्हें ये पूरा सब क्लियर है बेटा। डोंट वरी, आई विल गिव यू द नोट्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, बट इजी सम था, ठीक है। इधर फॉर्मूला भी डिराइव किए, ये सम का पार्ट नहीं है, तो टेंशन मत लो। इसी के साथ भाई मैंने खत्म कर दी है पूरी एक्सरसाइज। ऑब्वियसली थोड़ी लेंदी एक्सरसाइज थी तो ज़्यादा टाइम लग गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, बाय। और भाई क्या क्या क्या, रुको रुको, क्या करना होता है, डू गिव मी द ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, चलो।